आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं और या यूं कहें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में स्टार प्रचारक भी रहे थे, जी हां, उन्हें डबल झटका लगा है। डबल झटका, एक तो इंटरनेशनल लेवल पर उनके लिए एक बुरी खबर आ रही है और नेशनल लेवल पर जो मीडिया उनके कसीदे पढ़ता था वो भी बिहार चुनाव में उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जहां भी राज्यों में चुनाव हुए उससे पहले एग्जिट पोलों में नतीजे आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी जाती थी। पर अब जब इंटरनेशनल लेवल पर झटका लग चुका है तो नेशनल लेवल पर भी झटका लगने की कगार पर भारतीय जनता पार्टी की दहलीज पर खड़ा हुआ है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बुरी तरीके से हार हुई अमेरिका चुनावों में, जहां अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा किसी और ने नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो वहीं बिहार चुनाव पर भी सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि बिहार चुनाव में हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास चुनावी मुद्दा तो कोई था नहीं, अगर था तो 370, 3 तलाक, हमने ये किया, हमने वो किया और इससे विपक्ष को हमने तोड़ दिया, कांग्रेस की जुबान बंद कर दी, कोई हमसे सवाल नहीं पूछ सकता और सवाल पूछेगा तो हमने उसकी आवाजों को कुचल दिया है। सिर्फ इन मुद्दों पर बिहार चुनाव में उतरी भारतीय जनता पार्टी यानी कि नीतीश सरकार के साथ गठबंधन में एक बड़ा झटका लग गया है। क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, 7 तारीख को आखिरी चरण के चुनाव डाले गए और 7 तारीख के बाद से ही एग्जिट पोल लोगों के सामने आना शुरू हो गए। और इन एग्जिट पोल में अगर झटका लगा है तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और सुशासन बाबू नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को इस चुनावी मैदान में लग चुका है, जिसके चुनावी नतीजे भी एग्जिट पोल के जरिए अब लोगों के सामने आने लगे हैं। अगर मैं एक एक कर आप लोगों के सामने उन एग्जिट पोलों की नजर डालता हूं, जहां आप साइड में देखेंगे मेरे स्क्रीन पर टाइम्स नाउ की सी वोटर है। इस टाइम्स नाउ सी वोटर के एग्जिट पोल में मुताबिक बिहार में बीजेपी जेडीयू को 116 सीटें मिली हैं, आरजेडी और कांग्रेस को 120, एलजेपी को 1 और अन्य को 6 सीटें मिलने के अनुमान हैं। ये अन्य सीटें किसके हक में जाएंगी इसका भी नतीजा नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आई सीटें तो सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पैठ को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से 2 सीटों पर काबिज हो सकती है सीमांचल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। तो वहीं अगर बात की जाए एबीपी सी वोटर की, तो एबीपी सी वोटर के सर्वे में भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इसके मुताबिक बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन को 104 सीटों से लेकर 128 सीटें मिल सकती हैं। वहीं तेजस्वी और कांग्रेस को 108 से लेकर 131 तक के आंकड़े को छू सकती है। चिराग पासवान की एलजेपी को 1 से 3 सीटें और अन्य को 4 से 8 सीटें मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। तो वही सबके चहेते चैनल के मालिक जो अर्नब गोस्वामी हैं वो जेल में हैं, तो चुनाव में माहौल भी बनाना था और भारतीय जनता पार्टी के लिए एग्जिट पोल भी लगाना था। तो इनके मुताबिक, रिपब्लिक टीवी के मुताबिक, एनडीए को महागठबंधन से कम सीटें मिलने के अनुमान लगाया है। इस एग्जिट पोल में एनडीए को 91 से लेकर 117 सीटें और महागठबंधन को 118 से 138 सीटों का अनुमान है, जबकि एलजेपी को 5 से 8 और अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने का दावा रिपब्लिक टीवी ने किया है। तो वहीं इंडिया टुडे के एग्जिट पोल माई इंडिया में इसका दावा किया गया है कि महागठबंधन को, कांग्रेस गठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए को 69 से 91 सीटें मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो वहीं TV9 भारतवर्ष का भी एग्जिट पोल लोगों के सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि TV9 ने दावा किया है कि इसमें एनडीए को 110 से 120, महागठबंधन को 115 से 125 सीटें और अन्य को 13 से 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि सभी के सभी एग्जिट पोल में
भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को करारी शिकस्त मिलती हुई बिहार चुनाव में नजर आ रही है। और इन नतीजों को देखते हुए अब यकीनन ये लगने लगा है कि बिहार से एक नई राजनीति की शुरुआत होगी और इस नई राजनीति के साथ अब देश के अच्छे दिन आएंगे या भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आएंगे। ये 10 नवंबर की आने वाली तारीख को लोगों के सामने एग्जिट पोल तमाम कौन ठीक होंगे कौन गलत होंगे ये नतीजे सामने आ जाएंगे। पर एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए इस एग्जिट पोल में ये है कि तकरीबन सभी चैनलों ने नकार दिया है उनके गठबंधन को और सरकार बनाने से कोसों दूर खड़ी हुई नजर आएगी एनडीए की सरकार और सुशासन बाबू की सरकार। मैं ऐसे ही तमाम बिहार चुनाव से आ रही हर एक अपडेट को आप लोगों के सामने साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।